अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में आदाब होंगे, मैनर्स होंगे, तो हमारी ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी होगी जिससे हम दुनियावी खुशी भी हासिल कर सकते हैं और आखिरत की कामयाबी भी। तो इसीलिए हम इस आदाब ज़िंदगी सीरीज़ में लाए हैं आपके लिए आज एक और बेहतरीन सा टिप, जो कि है नमाज जनाजा के आदाब। नमाज जनाजा में शिरकत का ज़रूर एहतमाम कीजिए। जनाजे की नमाज मुर्दे के लिए दुआए मग़फ़िरत है और ये मैयत का एक अहम हक है। अगर अंदेशा हो कि वज़ू करते करते जनाजे की नमाज ख़त्म हो जाएगी तो तयम्मुम करके ही खड़े हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जनाजे की नमाज पढ़ा करो, शायद कि इस नमाज से तुम पर गम तारी हो। और गमगीन आदमी अल्लाह के साए में रहता है और गमगीन आदमी हर नेक काम का इस्तकबाल करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस मैयत पर मुसलमानों की 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ती हैं, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। नमाज जनाजा के लिए मैयत की चारपाई इस तरह रखिए कि सर शुमाल की जानिब हो और पाँव जुनूब की जानिब और मैयत का रुख किबले की तरफ हो। अगर आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे हों तो इस तरह खड़े हों कि आप मैयत के सामने सीने के मुकाबिल में रहें। जनाजे की नमाज में सफ़ों की तादाद हमेशा ताक रखिए। अगर थोड़े लोग हों तो एक सफ़ बनाइए, वरना 3, 5, 7 जितने अफराद ज़्यादा होते जाएं ज़्यादा सफ़े बनाते जाएं, लेकिन तादाद ताक रहे। नमाज जनाजा शुरू करें तो ये नियत करें कि हम इस मैयत के वास्ते अरहमुर राहिमीन से मग़फ़िरत चाहने के लिए इसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। इमाम भी ये नियत करे और मुक्तदी भी यही नियत करें। नमाज जनाजा में जो इमाम पढ़े वही मुक्तदी भी पढ़ें। मुक्तदी खामोश ना रहें, अलबत्ता इमाम तकबीरें बुलंद आवाज़ में कहे और मुक्तदी आहिस्ता आहिस्ता कहें। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़िए। पहली तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक ले जाइए और फिर हाथ बांध लीजिए और सना पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाका ला वला इलाहा गैरुका। अब दूसरी तकबीर पढ़िए, लेकिन तकबीर में हाथ ना उठाइए और ना सर से कोई इशारा कीजिए। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अब बग़ैर हाथ उठाए तीसरी तकबीर कहिए और मैयत के लिए मसनून दुआएं पढ़िए। अल्लाह पाक हमारे ज़िंदों, मुर्दों और हमारे हाजिरों, हमारे गायबों, हमारे छोटों, हमारे बड़ों, हमारे मर्दों, हमारी औरतों की तू मग़फ़िरत फरमा दे। खुदाया हम में से जिसे तू ज़िंदा रखे इसे इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जिसे तू मौत दे इसे ईमान के साथ मौत दे। और अगर मैयत नाबालिग लड़के की हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाह पाक तू इस लड़के को हमारे लिए ज़रिया मग़फ़िरत बना और इसे हमारे लिए अजर व आखिरत का ज़ख़ीरा बना और ऐसा सिफारिशी बना जिसकी सिफारिश तू कबूल करे। और अगर मैयत नाबालिग लड़की की है तो ये दुआ पढ़िए। इस दुआ का मतलब भी वही है जो लड़के के लिए पढ़ी जाने वाली दुआ का मतलब है। जनाजे के लिए जाते हुए अपने अंजाम को सोचते रहिए और ये गौर कीजिए कि जिस तरह आज आप दूसरों को ज़मीन के हवाले करने जा रहे हैं, ठीक इसी तरह एक दिन दूसरे लोग आपको ले जाएंगे। इस गम और फ़िक्र के नतीजे में आप कम अज़ कम वक्त के लिए आखिरत के तसव्वुर में घुलने की सादत पाएंगे और दुनिया के उलझनों और बातों से भी महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने भाइयों के दुख तकलीफ़ में उनका साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनको आसानियाँ देने, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनके साथ जनाज़ों में शिरकत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जाएं और अपने भी जनाजे को उस वक्त ज़रूर याद रखें कि आखिर हमने भी इस दुनिया से चले जाना है, तो हमने क्या पाया और क्या खोया, हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, ये ज़रूर सोचिए। और अगर ऐसा सोच के आपको लगता है कि आप जो
جو شہرت چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، جو نیک نامی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، آپ اس بات پر نہیں ہیں تو فوراً اس صراط مستقیم کی طرف آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھے جناب ہمارے جنازے کے آداب۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور خوبصورت سے آداب کے ساتھ۔ جب تک عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔